इस कंप्यूटर। ओके, आपकी अब स्क्रीन भी आपको अभी नज़र आ जाती है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ अलर्ट्स की टाइप्स आती हैं हमारे पास। अच्छा, अलर्ट जो है वो क्या होता है? कोई सर बता सकता है अलर्ट क्या आ रहा है माइंड में? सर सर, एक तरह का पॉपअप जो होता है, कोई नोटिफिकेशन। यस। अच्छा, एक आपका होता है, आपके होते हैं काफी किस्म के नोटिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, इसमें आपका ठीक सर। अलर्ट भी होता है। ठीक है, और एक आपका नोटिफिकेशन होता है। अलर्ट वो भी अलर्ट ही होता है आपका, मगर अलर्ट जो होता है वो आपकी स्क्रीन हॉल्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बैटरी डाउन है, ठीक है, अगर आपको कॉल आ रही है वो भी एज अ अलर्ट शो होती है आपको। ठीक है। ठीक है, और आपका अलर्ट जो होता है वो आपकी स्क्रीन हॉल्ट कर देती है। कोई यूजर को अगर आप कुछ नोटिफिकेशन अलर्ट करना चाह रहे हो तो तब आता है। बैटरी लो पे आता है, अगर वो वाईफाई का पासवर्ड आपसे इंसर्ट करता है तो वो पूरा टेंशन जो है आपका वो ले लेता है। और आपकी नोटिफिकेशन होती है आपकी ऊपर। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल, ये कौन ड्रॉप हुआ आते हुआ, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी कोई मैसेज आया आपको, तो आपकी स्क्रीन हॉल्ट नहीं होती। ठीक है, आपकी सिर्फ जो स्क्रीन है वो नोटिफिकेशन दिखाती है आपको थोड़ी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और वो फिर गायब हो जाती है आपकी, ऐसी है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली आपका अलर्ट में और नोटिफिकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे अलर्ट सबसे पहले। अलर्ट्स जो है वो हम पढ़ेंगे, और साथ में हम पढ़ेंगे, एक मिनट में ओपन कर लूँ कोड, और साथ में हम पढ़ेंगे एक्शन शीट्स क्या होती हैं। अच्छा, एक्शन शीट्स क्या होती हैं आपकी? एक मिनट, आर्टिस्ट ज्वाइन कर ले फिर हम। अच्छा, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि एक होती है हमारी नोटिफिकेशन, एक होता है अलर्ट। अलर्ट और नोटिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है? अलर्ट्स भी मल्टीपल डिफरेंट किस्म के होते हैं आपके। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बैटरी डाउन है, ठीक है, तो वो अलर्ट आ जाता है आपको। ठीक है, अलर्ट होके वो चला जाता है, ऐसे ही डिसअपीयर हो जाता है आपका। जी और फिर आपका अलर्ट होता है जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हाट, हाँ, अगर आप कोई पिक्चर डिलीट वगैरह कर रही हैं, ठीक है, तो जब वो उस पर चले जाता है आपका, ट्रैश में चले जाता है, फिर आप वहां से डिलीट करते हैं, तो फिर आपको वो यूजर एक प्रॉम्प्ट मैसेज आता है जिसमें सिर्फ आप एक छोटी सी नोटिफिकेशन आती है एक सेंटर सेंटर में या कहीं भी स्क्रीन के, और वो आपको टच डिसेबल कर देती है आपकी। ठीक है, और सिर्फ वो उसी ऑप्शंस पे आपका टच चलेगा जहाँ पे वो अलर्ट की ऑप्शंस होंगी आपकी। ठीक है, या कैंसिल होगा या डिलीट होगा या कीप इट होगा। ठीक है, जिस तरह आप चैट वगैरह डिलीट करो, इस तरह उसके यहाँ की ऑप्शंस में आती हैं आपकी, ताकि आपका यूजर अलर्ट हो जाए और इस पे कंफर्मेशन रिस्पॉन्स। मैसेजेस टाइप। हाँ जी, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी कॉल भी जो है ना वो भी एक अलर्ट ही है बेसिकली आपका। ठीक है, ठीक उसकी सर। हाई प्रायोरिटी है। बैटरी लो जब आईफोन की होती है तो आपको 20% पे एक अलर्ट जनरेट होता है कि अगर आपने लो पावर बैटरी मोड पे करना है, फोन की नहीं करना आपने। ठीक है, ठीक। तो वो आप फॉरन यूजर का रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं। और एक आपका जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन इज ऑल्सो एन अलर्ट, मगर वो अलर्ट जो नोटिफिकेशन होता है ना वो यूजर की स्क्रीन को हैंग नहीं करती। ठीक है, बल्कि यूजर को अगर यूजर की स्क्रीन को वो हैंग नहीं करती, आप जो मर्जी काम करें सिर्फ बैनर आएगा आपका टॉप से बॉटम पे। ठीक है, और वहीं पे वो खत्म हो जाएगा अगर आप स्वाइप अप करेंगे उसको। ठीक है, जिस तरह आपको मैसेजेस वगैरह आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं आपकी। ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। ठीक सर। ठीक सर। अच्छा, फिर हमारे पास जो होता है, हम पढ़ेंगे एक्शन शीट भी आज पढ़ेंगे। एक्शन शीट, एक्शन शीट क्या होती है आपकी? अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको पता होगा कि जब आप
उस पे कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं आप, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे, तो जब आप मोर के ऑप्शन पे जाते हैं वहाँ पे या ऐड अटैचमेंट से, तो आपको नीचे से एक मेन्यू ओपन आता है, ठीक है। वो भी मैं आपको रन करके दिखा भी देता हूँ पहले, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो इसकी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किसको मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड्रॉयड में आपकी एक्शन शीट नहीं होती, एंड्रॉयड पे आपका साइड साइड मेन्यू होता है, ऐसे ही है, जी ठीक है। साइड मेन्यू में क्या होता है आपके पास, आप वो टॉप पे होता है आपका एक बटन होता है, तो आप वो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वो मेन्यूज आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो iOS के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आपका जो मेन्यू, एक्स्ट्रा मेन्यू होता है ना आपका, वो आपका एक्शन शीट के थ्रू हम डिस्प्ले करवाते हैं, हम साइड मेन्यू नहीं यूज़ करते, ठीक है। या अगर आप उस पर यूज़ कर रहे हैं सैमसंग पे या किसी एंड्रॉयड डिवाइस पे, तो आपके पास वो मोर की ऑप्शन जो होती है, तो वो आपको एक न्यू पेज पे ले जाता है, ऐसे ही है, जी। ठीक है। तो आपको इस पे न्यू पेज पे नहीं जाना पड़ता ना, वो आपको न्यू पेज पे लेके जाता है। तो ये बस एप्लीकेशन रन हो जाए, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये एप्लीकेशन। हाँ जी। तो अलर्ट जो है वो किसी जो मैंने अभी फिलहाल डिस्प्ले कराया है, वो किसी एक्शन पे आपका होगा, ठीक है, ऐसे ही है। कुछ ट्रिगर होगा, कोई कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर अलर्ट आएगा आपका, ठीक है। या फिर आपके बटन पे भी अलर्ट आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये मैंने बटन पे जी लगाया है सिंपली, जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डिलीट सम इमेजेस, देन वो अलर्ट्स आता है ना आपके पास, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस इमेजेस, या गैलरी में जब आता है वो आपका, ठीक है। तो अलर्ट आपका इस तरह का होता है, ठीक है। तो मतलब कि मैं इधर क्लिक करूंगा तो मेरा स्क्रीन रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, इसने स्क्रीन हॉल्ट कर दी है आपकी, ठीक है। हॉल्ट मतलब कि आप पिछली स्क्रीन को यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ फ्रंट स्क्रीन को यूज कर सकते हैं, ऐसी है। ये आपका अलर्ट जी है। और आपकी एक्शन शीट का होता है, एक्शन शीट के लिए मैं दूसरी स्क्रीन में ट्राइवर्स किया मैंने, ठीक है, दूसरी स्क्रीन में आया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे बटन पे मैंने एक्शन शीट इस तरह की होती है आपकी, ठीक है। इसमें आपका ठीक हो गया एक्स्ट्रा सर। मेन्यू भी आ जाता है आपका, और आपका अलर्ट का भी वो एक वो सिनेरियो सा इधर आ जाता है आपका, ठीक है। ये दोनों वेज में चलता है आपका, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होगा, सबसे पहले वी हैव टू डू वन मोर थिंग, कि मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे किस तरह ट्राइवर्स करते हैं, ठीक है। इफ वी आर ऑन वन स्क्रीन, के आप दूसरी स्क्रीन पे किस तरह मूव करेंगे, ठीक है। तो वो दूसरी स्क्रीन पे हम किस तरह मूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ बटन, बटन क्लिक करेंगे तो आप दूसरे स्क्रीन पे जाएंगे, ऐसे ही है। बगैर बटन जी को सही। आप वो बगैर बटन को अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरी स्क्रीन पे नहीं जाता वो, यू हैव टू टैप अ बटन और गो, टैप अ बटन देन यू विल मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन, ठीक है। तो उसका सिंपल वे है, स्टोरी बोर्ड जरा लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा ओपन करते हैं, इट्स टेकिंग टाइम, shouldn't take that much time, just give it a few moments। हैंग हो गया है। ये आई थिंक सो हैंग हो गया है, जस्ट लेट मी ओपन। ये ओपन हो गया जी। इसको हम आई थिंक सो यहाँ से क्लोज होगा, यहाँ से भी क्लोज नहीं होता। ये कैसे आ गया ब्रो? चलें इसको हम थोड़ा ना, सर ये जो आप कह रहे हैं कि ये नीचे वाला बंद कहाँ से होता है, पहले इसका ऑप्शन यहाँ पे होती थी, अब इसकी ऑप्शन पता नहीं कहाँ गई। चलो, तो ये मैंने ऐप बनाई हुई है सिंपल सी, इसको हम किस तरह मूव करेंगे, तो मैं आपको बना के दिखा दूं या इसी पे आपको समझ आ जाएगी। आपने चार चार व्यू कंट्रोलर्स दिए हैं ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐड क्या किया है,
मैंने ऐड किया एक व्यू कंट्रोलर, ठीक है। ठीक सर। ओके, उसके अंदर मैंने एम्बेड किया नेविगेशन कंट्रोलर। नेविगेशन कंट्रोलर क्या होता है आपका? नेविगेशन कंट्रोलर ये होता है कि आपकी स्क्रीन स्टैक अप हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका एक फ्लो बन जाता है, ठीक है। उस फ्लो में आपके पास क्या होता है? उस फ्लो में ये होता है आपके पास कि आपकी होम स्क्रीन होती है, फिर आप जितनी भी स्क्रीन खोलोगे वो उसकी चाइल्ड स्क्रीन होंगी, ठीक है। मतलब कि ठीक पेरेंट सर। स्क्रीन ओपन हुई, फिर उसके अंदर चाइल्ड स्क्रीन ओपन हुई, फिर उसके अंदर फिर चाइल्ड स्क्रीन ओपन हुई, फिर उसके अंदर फिर चाइल्ड स्क्रीन ओपन हुई, ठीक है। जब आप बैक का बटन ठीक। दबाएंगे ना तो वो उसी उसी प्रोसेस से वो बैक आपका जाएगा। जिस तरह स्टैक नहीं होता आपने, फर्स्ट इन जी जी। लास्ट आउट, ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट का पता है आपको? कोई आइडिया जी है? जी पता है। जी हाँ, पता तो ये है। एज अ स्टैक यूज करता है बेसिकली। ये आपकी स्क्रीन को याद रखता है बेसिकली, ठीक है, मेमोरी में। ये नेविगेशन कंट्रोलर ठीक। होता है। वरना अगर आप दोबारा स्क्रीन पॉपुलेट करेंगे तो वो दोबारा व्यू कंट्रोल व्यू डिड डॉट का फंक्शन चलेगा और दोबारा आपका सारे ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स नहीं बनेंगे। मगर आपके नेविगेशन कंट्रोलर में ये होता है कि आप जिस स्टेट में हैं उसी स्टेट में दोबारा लेके जाएगा आप प्रीवियस स्क्रीन पे, ठीक है। ठीक। तो सिंपली ये मैं आपको दिखा दूं पहले ये कैसे होगा। तो ये नेविगेशन कंट्रोलर एम्बेड करने का बहुत इजी तरीका है। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको इसकी हाउ टू रिमूव दिस, ये डिलीट से रिमूव होना चाहिए। चले सब फिर। मैं ठीक। आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल विद इन 2 व्यू कंट्रोलर्स अगर हम करें इस काम को, मैं वो भी इम्बेड करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैंने अब इस स्क्रीन से इस स्क्रीन पे जाना है, ठीक है। तो ठीक उसका सर। क्या तरीका होगा मेरा कि मैं अलर्ट कोई भी बटन एक्शन पे ना, तो वो कोई भी बटन क्लिक होगा तो फिर ही मेरी स्क्रीन चेंज होगी ना। ऐसे ही जी। है। कोई परफॉर्म करेंगे, जिस तरह लाइट अगर आपने ऑन करना है तो बटन क्लिक करेंगे तो लाइट ऑन होगी ना, वरना वो लाइट ऑन नहीं होगी आपकी। इसी तरह इस पे है किसी वो वेट करेगा यूजर के इनपुट से और फिर वो दोबारा आपको, अगर वो सिर्फ हमारे पास क्या ऑप्शन है मोबाइल में, एक बटन है, ठीक है। तो इसको हम शिफ्ट जो कंट्रोल का बटन है, और विंडोज के लिए, विंडो यूजर के लिए जो विंडो का बटन है, ठीक है, वो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे बटन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे शो। और ये आपका क्या होता है? ये सेगवे होता है आपका। ये जो कनेक्शन बना आपका, ये क्या बना? ठीक। ये आपका सेगवे सेगवे। बना। हाँ, इसको हम कहते हैं ठीक। सेगवे, ठीक है। ये आपकी इस ठीक। स्क्रीन से वो दोबारा इस न्यू स्क्रीन पे जाएगा, उसमें बैक की ऑप्शन नहीं होगी आपकी, ठीक है। ठीक हो बैक गया। की ऑप्शन नहीं होगी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर आप डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस क्या आता है। ये आपके ओपन हो गया यहाँ पे। अब मैंने एक्शन शीट पे ही बनाया हुआ था ना ये सेगवे। अगर आप जी क्लिक जी। करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्शन, सॉरी वो मेरा ओपन हो गया एक्शन शीट। तो वो देखें इस तरह आगे, और बैक का बटन नहीं है इस पे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये न्यू स्क्रीन ओपन किया, ठीक। ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं ये बैक का बटन भी आना चाहिए मेरा यहाँ पे या नेविगेशन कंट्रोलर में, तो इधर आपके पास ऑप्शन ये आ गई है नेविगेशन कंट्रोलर की, ठीक है। ठीक। ठीक। इम्बेड इन व्यू नेविगेशन, ये एक स्क्रीन के प्रीवियसली ऐड होगा ये, बाद में नहीं ऐड होगा, उससे पहले ऐड होगा ये नेविगेशन, ठीक है। सही है। ये बल्कि मैं बेसिकली ऐड कर, एज अ ब्रिज काम कर रहा है। ब्रिज काम कर रहा है दोनों को ज्वाइन करने के लिए। जी जी, अभी मैं इसका ज्वाइनिंग अभी मैं बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप कंफ्यूजन जरा मैं दूर करवा लूँ। ये मैंने व्यू कंट्रोलर प्रेस किया, इधर मैंने एम्बेड इन किया क्या, नेविगेशन कंट्रोलर, और इससे वो पहले ऐड होगा, बाद में नहीं ऐड होगा, ठीक है। ठीक। और इसका कनेक्शन सिर्फ इस स्क्रीन के साथ है, वो पहली स्क्रीन के साथ नहीं है। ओके। अब मैं जब ठीक सर। इसके साथ इस इसको अगर मैंने लॉन्च करना है, इस स्क्रीन पे मूव करना है, तो मैं इसके प्री रेक्विजिट इस पे जाऊंगा, तो इधर से आपका स्टैक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक सर। अब जब रब करूंगा इस पे, आप देखेंगे बैक का बटन भी नजर आएगा आपको।
ये आ गया बैक का बटन आपका, वो इस स्क्रीन के बाद से स्टार्ट होगा आपका, इस स्क्रीन पे आएगा बैक का बटन आपका, ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, देखा है? एक कोड जी स्क्रीन से फॉरवर्ड पे नजर आएगा, इसकी प्रीवियस पे नजर नहीं आएगा। जिस तरह मैंने ये रिमूव किया तो बैक की स्क्रीन भी आपका खत्म हो गया यहाँ पे, जो टॉप पे आ रहा था। ऑटोमेटिकली इस पे वो नेविगेशन करेगा आपका। ओके, ठीक है। इसके बाद वाली स्क्रीन से, पहले नहीं। अच्छा, अब ये आपका ये हो गया सेगवे, मैंने आपको बता दिया किस तरह कर गया, किस तरह करना है। अच्छा, बातें हैं कोड पे। अच्छा, मैंने किया क्या हुआ सिंपली फ्रंट एंड पे, अभी हम पहले वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले ये आपका जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन है, ठीक है, इधर मैंने टैब बार लगाया हुआ है, नेविगेशन बार लगाया हुआ है, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं नेविगेशन बार। मतलब कि आपको स्क्रीन की टाइटल नजर आती रहेगी यहाँ पे। जो हमने जितनी भी स्क्रीन बनाई है अभी तक वो सिर्फ सिंपल बनाई हुई है। ठीक। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। जिसमें सर आपकी फर्स्ट स्क्रीन थी, मेरे ख्याल जो लास्ट स्क्रीन है सेम टू सेम वही है ना, जो फर्स्ट स्क्रीन है आपने, यानी कि एक हाँ सर्कल जी, बनाया है। हाँ जी, मैंने साइकिल बनाया, वरना तो आप इसको दोबारा ठीक भी ठीक इस स्क्रीन पे लेके जा सकते हैं, इस स्क्रीन पे दोबारा लेके जा ठीक सकते हैं, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, नाउ वेयर वाज आई, हाँ। तो मैंने सिंपली क्या किया यहाँ पे, मैंने तो एक बेड वाला तरीका बताया ना आपको, तो आप यहाँ से भी, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं इसमें। नेविगेशन, नेविगेशन कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप कंट्रोलर भी आ जाएगा यहाँ पे, आपको उसको लिंक मैन्युअली करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक सर। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक, तो मैंने सिर्फ एक बटन लगाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बटन लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, दो बटन लगाए, ठीक है। और इसकी जो स्क्रीन है वो है व्यू कंट्रोलर वन। तो व्यू कंट्रोलर वन में मैंने क्या किया हुआ है, दो ओके, बटन। सिर्फ सिर्फ आपने जो मैंने टेस्ट बटन बनाया हुआ, वो टेस्ट बटन का इसको आप फिलहाल रहने दें। वो मैंने नीचे वाला बटन का बनाया हुआ बेसिकली, इस बटन का, इसको मैंने टेस्ट टेस्ट बटन का नाम दिया हुआ। अगर आपको कोई इश्यूज भी आते हैं जो आपने आउटलेट्स बनाया तो आपको यहाँ से रेफरेंसेस में नजर भी आ जाएंगे आपको। उसका बना ही नहीं हुआ, ठीक है। ये आपका एक्शन बना हुआ है, किसका एक्शन बना हुआ है आपका? वेट अ सेकंड, आई एम नॉट ऑन द स्क्रीन। हाँ, ये सिर्फ अलर्ट का जो है, शो अलर्ट के नाम से, माई बटन के नाम से है, वो शो अलर्ट बना हुआ है इसका, ठीक है। वो हम किस तरह बनाते हैं, मैंने आप लोगों को ये सिखाया कि आप जब बटन क्लिक करते हैं तो आप क्या फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं उससे। उसके लिए आप पहले वो यूआई एक्शन बनाते हैं, अगर आप रिकॉल करें, दूसरे तीसरे लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको। बटन मेरे ख्याल से नहीं कराया, लेकिन मुझे वैसे बटन का पता है, लेकिन मेरे ख्याल बटन नहीं कराया था आपने उस टाइम, दूसरे ही कराए थे। यानी कि मैंने बटन का कराया था, मैंने कहा था बटन के क्लिक पे ना टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। आई थिंक सो आप जी जी जी, क्लास में नहीं बिल्कुल थे। कराया था हाँ, कराया था कराया ना। था, मैं उस दिन मैं क्लास में आया था, फिजिकली ठीक, था। हाँ ठीक है। तो ये होता है इसका, अगर आप कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शंस आएंगी बटन पे, ठीक है। एक नई ऑप्शन आएगी, वो कौन सी आएगी? यूआई एक्शन की, ठीक है। ये ठीक। आपका क्या बना है? आईबी एक्शन बनाइए, ये है यूआई एक्शन आपका, ठीक है। इस पे क्या होता है, जब ये बटन क्लिक करेगा तो इस वाले अंदर की फंक्शनैलिटी आपकी रन होगी। ओके, ठीक सर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा कोड है, जो iOS ने प्रोवाइड करके दिया हुआ ना हमें। अगर इसको आप अंडरस्टैंड करें, ये बेसिकली एक स्क्रीन है, ठीक है। हम बाया कोड एक और स्क्रीन कॉल कर रहे हैं अपने व्यू कंट्रोलर पे। ऑन टॉप ऑफ आवर व्यू कंट्रोलर वी कॉलिंग अनदर स्क्रीन, ओके, बाया कोड। इस- इसलिए अगर आप इसको बारीकी से समझें, मैं आपको रन करके भी दिखाता हूँ कि जब मैं अलर्ट प्रेस करता हूँ तो देखें ये टच ही नहीं हो रहा, कोई चीज क्लिक नहीं हो रही। हालांकि अगर फॉर एग्जांपल कीबोर्ड ओपन हो रहा है आपका, ठीक है, तो अगर आप आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कीबोर्ड क्लिक करें तो वो क्या होता है आपका, वो आपका वो कीबोर्ड रिमूव, रिमूव हो जाता कीबोर्ड है। डिसमिस हो जाता है। हाँ जी, जी। करेक्ट, डिसमिस हो जाता है आपका। तो इसका ये मतलब है कि आपका टच भी डिसेबल हो गया इससे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर टच डिसेबल हुआ आपका तो मतलब कि आपकी एक नई स्क्रीन ऊपर आई है इसके बेसिकली। वो मैं आपको आपको समझाता हूँ मैं किस तरह मैंने कोड किया, और ये किस तरह मैं टर्मिनोलॉजी आपको समझा रहा हूँ, बैक एंड में काम किस तरह हो रहा है। आपका कंट्रोलर क्या होता है? व्हाट इज अ कंट्रोलर? अ कंट्रोलर इज अ स्क्रीन। जी ऐसे ही है ना, जितने भी कंट्रोलर्स हैं वो हमारे पास एक स्क्रीन है ना, एक फ्रंट एंड जी की जी। स्क्रीन है हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या कॉल किया है, हमारे पास है लेट अलर्ट कंट्रोलर। हमने एक वेरिएबल बनाया किसका? अलर्ट कंट्रोलर टाइप का।
हमने बनाया इसके अंदर यूआई एक्शन के अंदर जो हमने बनाया हुआ अलर्ट का, ठीक है। ठीक है। जो हमारे पास, ये मैं आपको बता दूं, एक मिनट, हेल्प बैक ये जा रहा है हमारा बैक, ये हमारे पास उस पर जा ही नहीं रहा है, to call it again। ये देखो, ये मेरा स्वाइप अप कर दिया मैंने उसको, मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, उसका नाम है अलर्ट व्यू एप्लीकेशन का। ये अलर्ट व्यू जो है, ये बटन का यूआई एक्शन बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसमें मैंने क्या कॉल किया, वेरिएबल बनाया अलर्ट कंट्रोलर का, और यूआई अलर्ट कंट्रोलर का मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। आपने इसमें ठीक। घबराना नहीं, आपने जो ये कोड लिखना है इसने, आपने स्मार्ट वर्क करना है इसमें। आपने, जैसे मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ, अलर्ट कंट लिखेंगे, जो भी वेरिएबल का नाम लिखे आप, कंट्रोलर लिखा मैंने ये, ठीक है। यू आई अलर्ट, एक मिनट, यू आई अलर्ट कंट्रोलर अभी आया था, ए एल ई एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, सॉरी, अलर्ट कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेस डालेंगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका, जो उसके अंदर उसके हैं इसके फंक्शनैलिटीज फंक्शन आ ऐड जाएंगे, करनी है। ठीक है। जी। तो इसमें मैंने ये वाला फंक्शन यूज किया हुआ है, जो लास्ट वाला, ठीक है। टाइटल, मैसेज एंड प्रेफर्ड स्टाइल, ओके। तो बेसिकली जब मैं अलर्ट कॉल करता हूँ तो उसका टाइटल ये बोल्ड में आ रहा है, PNY। जो उसका मैसेज है वो आ रहा है यहाँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और प्रेफर्ड ठीक। स्टाइल हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने चूज किया अलर्ट। ठीक। फर्स्ट ऐसा यूआई अलर्ट कंट्रोलर स्टाइल के। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, ओके सर। बेसिकली समझ आ गई। हम ना इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, किसका, यूआई अलर्ट कंट्रोलर का। ठीक सर। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स ये हैं कि आपने टाइटल देना, आपने मैसेज देना, और आपने स्टाइल देना है, कौन सा स्टाइल होना चाहिए इसके। इसके दो स्टाइल हैं, ठीक एक सर। अलर्ट है और दूसरा एक्शन शीट है, जो हम दूसरी स्क्रीन में पढ़ेंगे एक्शन शीट का, ठीक है। ठीक सर। एक्शन शीट। हाँ जी, तो सिंपली आपने स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में देनी है इसकी वैल्यू, ये भी स्ट्रिंग है तो आपने स्ट्रिंग में देनी है वैल्यू इसकी। और ये हमारे पास अलर्ट कंट्रोलर है, इसमें आप डॉट करके भी ले सकते हैं, डॉट करके भी आपके पास दो आएंगे यहाँ पे, एक्शन शीट या अलर्ट। ठीक मैंने सर। अलर्ट सेलेक्ट किया तो अलर्ट बन जाएगा ये आपका। ठीक सर। ये मैंने पूरा कोड आप लोगों के लिए इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कौन सा स्टाइल कॉल कर रहा है, ये यूआई अलर्ट कंट्रोलर का स्टाइल है, ठीक है। ठीक सर। ठीक सर। अच्छा, अब क्या बना, अभी इस लाइन ऑफ कोड का ये मतलब है कि हमने क्या बनाया फिलहाल, हमने ये इसका ये बनाया है, अलर्ट बना लिए, उसमें अलर्ट में दो चीजें डाली, उसका टाइटल और उसका मैसेज, ठीक है। ठीक हो अब गया। हमने क्या बनाने हैं, हमने ये बटन्स बनाने हैं, उसके अंदर हमने बटन्स ऐड करने हैं, ठीक है। उसको हम क्या ठीक कहते सर। हैं, अलर्ट एक्शन। ये भी iOS की बाय डिफॉल्ट क्लास है, ठीक हो गया। ओके। इसको हम किस तरह कॉल करेंगे, सिंपल वही वे है आपका, ने किस तरह करना है आपने, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आपने बनाना है, लेट एक्शन XYZ, रैंडमली ले रहा हूँ, आपको कोड करने का तरीका बता रहा हूँ जो आईडी का होता है, ठीक है। अलर्ट एक्शन आ गया आपका, सेम इसका आप ये प्रेस करेंगे पहला सॉरी, राउंड ब्रेसेस, उसके बाद आपका ये फंक्शन, ये बेसिकली जो आपके ऊपर है ना, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसमें कुछ नहीं है आपका, ठीक है। दूसरे फंक्शन में आपका सारा काम है, और उसमें आप देखेंगे ठीक सर। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो आपको सारा बता रहे, क्रिएट एंड रिटर्न एन एक्शन विद स्पेसिफाइड टाइटल एंड बिहेवियर। आप इसको एंटर प्रेस करेंगे, इसमें वो क्या पूछेगा, सबसे पहले वो बटन का टाइटल पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरे में पूछेगा स्टाइल। स्टाइल हमारे पास तीन किस्म के हैं, कैंसल, डिफॉल्ट एंड डिस्ट्रक्टिव, ठीक। ठीक है। और हम इसमें क्या पास करेंगे, फिलहाल हम हैंडलर नील पास करेंगे इसके अंदर, आपने भी नील पास करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसको हम एक्शन शीट में पढ़ेंगे, इसका फायदा क्या है, वाई डू वी यूज हैंडलर, ठीक है। और इधर ठीक में सर। वो स्टाइल की वजह से एरर आ रही है आपका, और ये डिफॉल्ट, ये तीन पैरामीटर्स बन गए हैं उसके, और ये मेरा बटन बन गया है ABC के नाम से, ठीक है। इसी तरह मैंने डिसमिस का बटन बनाया सबसे पहले,
टाइटल उसका डिसमिस डाला है, स्टाइल मैंने क्या डाला है, यूआई अलर्ट एक्शन स्टाइल, और उसका मैंने डाला है डिफॉल्ट स्टाइल। तो डिफॉल्ट स्टाइल में आपको इस तरह वाला स्टाइल मिलेगा, ठीक है। और हैंडलर मैंने नील पास किया, और दूसरा जो स्टाइल मैंने चूज किया डिस्ट्रक्टिव का है, सेव का, तो वो रेड कलर में आएगा आपके पास। अगर कैंसिल है तो वो आपके पास थोड़ा बोल्ड में आएगा आपके पास, ठीक है। ये ठीक बाय है, डिफॉल्ट आपके स्टाइल्स हैं किसके, बटन के अलर्ट के, बटन्स के। अलर्ट एक्शन का ठीक स्टाइल है। है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छा जब हमने ये बटन बना लिए ना, तो हमने ये बताना है कि हम बटन ये हम ऐड कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हमने ये बटन ऐड कहाँ करना है, हम ये बटन किस में ऐड कर रहे हैं, अलर्ट कंट्रोलर पे, जो ये वाला वेरिएबल है जो हमने अलर्ट बनाया ना, उसके अंदर हम ये एक्शन ऐड करेंगे, ये बटन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। ऐसे ही होगा ना। जी सर। तो उसमें ऐड एक्शन का फंक्शन है आपका, अलर्ट कंट्रोलर जो आपका अलर्ट बनाया आपने, डॉट ऐड एक्शन, और इसमें आपने पास कर दिया एक्शन का नाम, वेरिएबल आपने जो यहाँ पे आपने कॉल किया हुआ, ठीक है। ये मैंने किए हुए टू ठीक। स्टेप्स में। सबसे जी पहले सर, मैंने, आपने पहले। हाँ, एक्शन बनाया, उसके बाद मैंने एक्शन को किस में ऐड किया, कंट्रोलर में, अलर्ट कंट्रोलर में। ये टू जी। स्टेप्स हैं, मैं इसको सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ। वो किस तरह, अलर्ट कंट्रोलर डॉट ऐड एक्शन, और इसके अंदर ही मैं क्या बना लूंगा, एक नया बटन बना लूंगा, ठीक। ठीक है। और मैंने इस तरह कॉल किया हुआ उसका, और उसका हैंडलर मेरा नील जा रहा है, ठीक है। जब आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया सारा, तो आपने जेन में रखना है, आपने इस कंट्रोलर को फिर आपने प्रेजेंट भी करना है। ठीक। आपको एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, जिस तरह मैंने सेगवे बना के दिखाया ना आपको, जी। वो मैंने आपको किससे किसके थ्रू बना के दिखाया है, स्टोरी बोर्ड से। जी। जी। आपने स्टोरी बोर्ड से नहीं करना, आपने एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्राइवर्स करना आपने, मतलब कि यू आर मूविंग टू वन, यू हैव टू बेसिकली ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्क्रीन टू द अनदर स्क्रीन वाया कोड। ठीक। ये आपका टास्क है, आपका होमवर्क है। आपने एक स्क्रीन से ट्रांजिशन। दूसरी स्क्रीन में ट्राइवर्स करना है ठीक सर। वाया कोड, ठीक है। तो उसमें आपको ये वाला फंक्शन मिलेगा सेल्फ प्रेजेंट का। ठीक जो आपने सर। अलर्ट बनाया है उसको आपने शो नहीं कराया, आपने प्रेजेंट नहीं किया आपने, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है सेल्फ, इसी व्यू कंट्रोलर में आपने क्या किया, प्रेजेंट करना आपने। आपने क्या प्रेजेंट करना है इसमें, बेसिकली अगर आप फंक्शन पे देखेंगे ना, लेट मी शो यू द डेफिनेशन एज वेल। प्रेजेंट, इसमें क्या पास करा है, व्यू कंट्रोलर टू प्रेजेंट, आपने कौन सा व्यू कंट्रोलर शो करवाना है, मतलब कि एक व्यू कंट्रोलर आपकी एक नई स्क्रीन है, ठीक है। दूसरे में क्या है, बूल है आपका, बूल एनिमेशन रखनी है कि नहीं रखनी है, आपने एनिमेशन ट्रू करेंगे तो स्लाइड की एनिमेशन आएगी आपकी, फॉल्स करेंगे तो वैसी स्क्रीन आ जाएगी आपकी, ठीक है। ठीक। एनिमेशन करेंगे जिस तरह आपने एक्सेल की या प्रेजेंटेशन नहीं बनाई होगी, पीपीटीज अपनी यूनिवर्सिटी में, तो जी। उसमें जी। क्या होता है, अगर आप वो ट्रांजिशन लगाते हैं, वो आपका जो टेक्स्ट है वो कभी बाउंसिंग करके आएगा, कैस्केड करके आएगा, फेड करके आएगा, इसी में वो आपकी बाय डिफॉल्ट एनिमेशन है वो आपकी आ जाएगी। और इधर आपने कंप्लीशन नील रखना है अपनी फिलहाल। मैं अभी आपको ठीक। कंप्लीशन का भी बताऊंगा और आपको मैं हैंडलर का भी बताऊंगा, ठीक है। ठीक सर। ओके, जब आपने इसको प्रेजेंट किया तब ये आपका डिस्प्ले होगा, वरना ये आपका डिस्प्ले नहीं होगा। So there are three steps to create a alert controller. First of all, you have to create alert controller. You have to call the constructor. Okay. The second thing is you have to add UI alert actions in what? In the alert controller. And then after that, you have to present that view controller. ठीक सर। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा, ये डिसमिस हो गया। अगर आप देखें इस पे, तो आप तीनों की फंक्शनैलिटी देखें, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल डिसमिस करता हूँ वो डिसमिस हो जाता है, कैंसिल सेव करता हूँ वो सेव हो जाता है, ओके करता हूँ तो ओके करता हूँ। तो बेसिकली हमारी फंक्शनैलिटी क्या हो रही है फिलहाल, ये सिर्फ अलर्ट हमारा क्लियर हो जाता है, हमारा डिसमिस हो जाता है अलर्ट हमारा। तो ये नील की वजह से हो रहा ये नील की वजह से हो रहा है, है। ठीक। ये नील की वजह से हो रहा है हमारा, ठीक है।
बेसिकली ये आपके जो होते हैं, अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, कॉल बैक फंक्शंस। ठीक सर। ये कॉल बैक फंक्शंस की तरह के होते हैं आपके। इसको भी समझाता हूँ मैं किस तरह हम यूज करते हैं iOS में। इसको हम कॉल बैक नहीं कहते, मगर दे वर्क एज अ कॉल बैक फंक्शन बेसिकली। तो डिसमिस में देखें, सेव देखें, और आपका ओके में कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ही है। SD। ये आपका बन गया अलर्ट कंट्रोलर। आप लोग अलर्ट कंट्रोलर बना सकते हैं। जी। तो सर अगर इसी तरह मेरे ख्याल से जब आप कह रहे हैं जो आपने टास्क दिया है, तो इसकी जगह हम उसके व्यू कंट्रोलर पर डाल दें, यानी कि जो और कोई कोई एक्शन है, यानी किसी बटन के थ्रू हम किसी और पेज पे जा रहे हैं ना, तो उस बटन को जब हम प्रेस करें तो हम कहें कि इसका जो हैंडलर है वो अगले पेज पे ले जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं उसको। आप ऐसे कर लें ठीक। सर, आप ऐसे कर लें। चलो ठीक मैं है। ट्राई करूँगा। वो ठीक वो सर। एक्चुअली जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो उनको समझ ठीक नहीं ठीक। आता ना कि किस तरह करना है, तो मैं बेसिक टास्क देता हूँ, उसके बाद वो समझ समझ जाते हैं जब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक अगर सर। आपने उस तरह भी करना है, उस तरह भी हो सकता है, मगर यू आर गोइंग इनटू वन लेवल डीप। समझ ठीक रहे हैं सर। आप? मतलब कि आप एक एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में ट्राइवर्स करना ज्यादा इजी लगता है एज कम्पेयर टू एक बटन के थ्रू, फिर आप एक अलर्ट के थ्रू किसी और स्क्रीन में ट्राइवर्स करें। वो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता ठीक। है। इफ यू वांट टू डू दैट, दैट इज आल्सो इजी टू डू। ठीक You सर। have to understand how to do it. ठीक है। अच्छा, ठीक। going back to the lecture, let me open this main storyboard. अच्छा, इन द मेन स्टोरी बोर्ड ये जो है, जब हमने नई एक हमने क्या ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपली हमने एक व्यू कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। ठीक है। उसमें मैंने दो बटन लगा दिए, सिंपल। ठीक सर। ठीक है। अच्छा, जब मैंने ये बनाया तो ये मेरा फ्रंट एंड बना है सिर्फ। ठीक है, इसका बैक एंड नहीं बना। जब आप व्यू कंट्रोलर नया बनाएंगे तो उसका ऑब्वियसली फ्रंट एंड बनेगा ना, आपका आपका बैक एंड तो नहीं जी सर, बनेगा। जी सर, जी ऐसे सर। ही है। बिल्कुल। तो आपने वैसे। बैकएंड किस तरह बनाना है अब उसका? बैकएंड आपने वैसे ही बनाना है जिस तरह मैंने आपको रिसेंटली बताया, कलेक्शन व्यू में और टेबल व्यू सेल में आपने। न्यू फाइल। जी सर, एक न्यू न्यू जाएंगे, फाइल न्यू बनानी है। फाइल में जाएंगे, आप फाइल में जाएंगे, और उसके बाद हम कोको टच क्लास में जाएंगे, और हम बनाएंगे किस टाइप की क्लास? यू आई व्यू कंट्रोलर की, सॉरी, व्यू कंट्रोलर की क्लास बनाएंगे, और उसको क्रिएट कर देंगे। आपकी एक नई क्लास बन जाएगी। ठीक है। जब आपकी नई क्लास बन जाएगी तो आपने इसको असाइन भी करना है यहाँ पे। ये बेसिकली उसकी ठीक सर। लिंकेज है। ठीक है। ठीक सर। अंडरस्टैंड आ गई आपको ये चीज? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, हम जाते हैं अब नेक्स्ट स्क्रीन पे। नेक्स्ट स्क्रीन में मैंने सेम काम किया हुआ है। मैंने क्या बनाया हुआ है नेक्स्ट स्क्रीन पे? पहले मैं आपको फ्रंट एंड दिखा दूं। नेक्स्ट स्क्रीन पे मैंने क्या किया हुआ है, एक मैंने बैक का बटन लगाया हुआ है जो इधर ट्राइवर्स कर रहा है मेरा। ठीक है। जब आप सेगवे पे क्लिक करेंगे तो वो बैक पे शो करेगा। अच्छा, इसमें हमारे पास मल्टीपल सेगवेज हैं, मैं आपको वो भी समझा दूं। शो डिटेल है, प्रेजेंट मॉडली, प्रेजेंट एज अ पॉप ओवर, और कस्टम। ठीक है। पुश और मॉडल, ये डेप्रिकेटेड जो होता है हमारा। डेप्रिकेटेड का मतलब क्या होता है कि ये अब यूज नहीं हो रहा, ये पुराने iOS वर्जन में यूज होता, अब ये सपोर्टेड नहीं है। ठीक सर। सपोर्टेड इन अ सेंस वो इसलिए नहीं है कि एप्पल ने इसको अनऑन कर दिया, डिसऑन कर दिया। एप्पल ने क्या है कि ये यूज ना करो, आप ये वाले फंक्शन यूज करो अब। ठीक है। ये पुश और मॉडल कब यूज होते थे? अब आपके ऑब्जेक्टिव सी में यूज होते थे बेसिकली ये। ठीक है। ठीक। शो डिटेल, प्रेजेंट मॉडली, ये तीनों चीजें जो है ना आपकी, सिर्फ आपके जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी डिस्प्ले वो वही सेम चीज करेगा आपकी। ठीक है। ठीक सिर्फ सर। आपका ये प्रेजेंट। एज अ हाँ पॉप जी ओवर। जी। जी, इसमें गुड क्वेश्चन आपका, ये प्रेजेंट एज अ पॉप ओवर क्या है? मैं कहता हूँ, अच्छा एक गुड, मैं आप इसको किस तरह कैटर करूँ आपके क्वेश्चन को? हाँ, बेसिकली ये हमारा पॉप ओवर है। दिस इज अ ठीक। पॉप ओवर। ओके। सो बेसिकली इफ वी आर यूजिंग, हम क्या यूज करें? हम आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी यूज करें। आउट ऑफ द बॉक्स इज iOS ओन्ड। ठीक है। ठीक सर। अगर हम इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल, क्या फिर हमें वही कस्टमाइज करना फिर हमें चाह रहे स्क्रीन को फिर हमें नई स्क्रीन बना के उसे अपनी मर्जी से करना पड़ेगा ना। हैं? जिसने बिल्कुल, कलर चेंज करना हो, बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल, चेंज। बिल्कुल, यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आतिफ। कि अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, या अगर आप इन द फ्यूचर, आप मैं आपको थर्ड पार्टी भी पढ़ाऊंगा, एक अगले एक दो लेक्चर्स हैं उसके। आपको कस्टम कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्क्रीन्स बनानी पड़ेंगी।
ठीक है। अब आजकल इस तरह के अलर्ट्स नहीं चलते, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फैंसी किस्म के चलते हैं। फैंसी क्या हो गया, ये कलरफुल हो गया आपका, ये बटन्स आपके जरा और किस्म के हो गए, इमेजेस लग गया आपका, फलाना लग गया, डमकाना लग गया। जितनी कस्टमाइजेशन करते जाओगे उतनी आपको ये इस पे कस्टमाइजेशन करते जाएंगे, ठीक है। तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करें, ठीक है। मगर टू ठीक सर। इम्प्लीमेंट द थर्ड पार्टी लाइब्रेरी and have a better understanding of how the third party library works, we have to understand basically how the basic components of iOS work. ठीक है। तो हमारे कोर्स आउटलाइन में आपको बेसिक कंपोनेंट्स का बता रहा हूँ कि हम किस तरह वर्क करते हैं इसके साथ, ठीक है। ठीक सर। अच्छा, तो इस पे जो बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो यही चीज़ है जिस तरह मैंने आपको आतिफ समझाया, ये एज अ पॉप ओवर ही शो हो रहा है हमारा, ठीक है। अगर हम इसको कस्टमाइज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम इसको मैन्युअली बनाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ इसको मैन्युअली बनाओ अलर्ट को, तो क्या आप लोग बना सकते हो इसको? तो इसके इसी के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब मुझे अगर अगर एप्पल ने अपनी बेसिक क्लासेस में ऑप्शन दिए फिर है, नहीं तो वही पॉप ओवर के थ्रू हो जाएगा। एक हम नई स्क्रीन बनाएंगे तो उसको अपनी मर्जी से डिजाइनिंग करेंगे, तो उसे एज ए पॉप ओवर कर देंगे उस बटन के ऊपर। इन शॉर्ट ब्रदर, ये भला है क्या? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है क्या आपका? आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो आतिफ। व्यू कंट्रोलर मैंने ड्रैग एंड कंट्रोलर। ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ पे। अब ठीक ये जो है ये वाइट है बैकग्राउंड, ऐसे ही है व्यू जी हमारा। सर। हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक। ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये जी कर बैकग्राउंड डालना सकते है हैं, यहाँ बिल्कुल पे, कर सकते हैं। जी जी। हम इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका। अगर आप गौर करें जरा इसको, तो आपको जरा एक स्लाइड सा शेड शेड नजर आ रहा है ना, ग्रे शेड नजर आ रहा है, ग्रे वाइट पॉइंट नजर आ रहा है आपको। जी सर ग्रे शेड बिल्कुल। नजर आ रहा है ना आपको, आपको स्क्रीन वाइट होती है, ऐसे ही है। जी मगर जब मैं अलर्ट प्रेस करता हूँ तो आपकी स्क्रीन क्या हो रही है, ग्रेश हो रही है, जी। ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट की वजह से हो रही है आपकी। आप उसको ट्रांसपेरेंट लिख लें, हल्का सा ग्रे सेल टच दे दें आपको, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपली उसने क्या किया हुआ है, जो जो इसका जो क्लास बनी हुई है ना बेसिकली, वो आप भी बना सकते हैं, इट्स नॉट दैट हार्ड। कि आपने क्या करना है, आपने सिंपली इधर व्यू ऐड करना है। व्यू व्यू एंड पे आएगा आपके, सॉरी, व्यू आपका आएगा कंटेनर और एक व्यू, ये आपका व्यू आ गया, ठीक है। इसका हम अभी क्या करेंगे, जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना तो काइंडली अपने व्यूज के कलर थोड़े चेंज भी करेंगे भी, अच्छी, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ये देखो आपका ये कलर हो गया ग्रे, ठीक है। अगर आप व्हाइट रखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी देख के कि वो क्या हो रहा है और ये क्या, ये कौन सी स्क्रीन है, ये कौन सी है। तो ये बेसिकली अलर्ट है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या डाला है, दो लेबल्स डाले हैं आपने और दो बटन बना लिए आपने, सिंपल, जी ठीक है। यही आपका अलर्ट है ना, अगर मैं बिल्कुल। इसको जी व्यू में बनाऊं, ठीक है। तो बेसिकली अलर्ट कंट्रोलर जो है वो आपकी एक नई ये वाली स्क्रीन ही है, ठीक है। मगर वो हम एस डी के आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं। अगर आप कस्टम बनाना चाहें तो आप इस तरह कस्टम भी बना सकते हैं। तो सर बेसिकली फिर इसके अंदर जो मुझे अभी तक देखने में समझ आ रही, तो इसके अंदर एक हमारे पास बैकफ्लो होगा कि जिस तरह हमारा जो नेटिव है जो अलर्ट का है, तो उसके अंदर हम जिस तरह पॉपअप होता था उसके साइड साइड पे प्रेस करते थे, वो प्रेस नहीं होता था, सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में होता था। हाँ जी, जी। जी जी। तो इसके अंदर तो ये होगा ना, इसके अंदर तो ये फुल एज अ फुल स्क्रीन ही एक्ट करेगा। अगर हम खाली स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप रिमूव हो जाएगा, यानी कि इस तरह नहीं होगा कि बैक चल जाएगा, कि या फिर जब तक हम बटन प्रेस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, किसी एक्शन को कॉल नहीं करेंगे जब तक। हाँ जी, किसी एक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। आप वाया कोड भी जो है ना इस अलर्ट को डिसमिस कर सकते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर के थ्रू, ठीक। ठीक है। वो आपका फंक्शन होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का। आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका ये भी डिसमिस कर देगा, आपको आपको वो मैन्युअली लिखना पड़ेगा उस पर। फॉलो नहीं कर मेरा रहे हैं सर आप? बेसिक क्या क्वेश्चन है, सॉरी अगर मैं शायद गलत समझ लूँ उस क्वेश्चन को आपका। सर मेरा जिस तरह ये जिस तरह आप ग्रेडियंट की बात करें, यानी कि ओपेक थोड़ा सा हुआ है जो साइड एरिया है, अब आप साइड पे प्रेस करेंगे जिस तरह अगर आप क्लिक करते हैं तो वो ये जो पॉपअप है वो डिसमिस नहीं होता, जिस तरह आप इधर प्रेस करेंगे डिसमिस हो रहा है, नहीं हो रहा ना। नहीं हो रहा, हाँ जी। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो हमने नया व्यू कंट्रोलर हमने जब बनाया है, तो उसके अंदर वो तो एज फुल स्क्रीन होगा, तो जब हम उसके अंदर एक पूरा अपना डिजाइन कर लेते हैं ये पॉपअप को, अगर हम खाली जहाँ पे उसके अंदर खाली स्क्रीन में प्रेस करेंगे तो वो फिर भी डिसमिस नहीं हो जाएगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं।
या तो हम निप फाइल बना सकते हैं इसकी, ठीक है, सिंपल व्यू की, ठीक है। वो एज अ पॉप ओवर कॉल कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपका व्यू कंट्रोलर कॉल नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ये कंटेनर कॉल हो रहा होगा सिंपल। ठीक है। ठीक है, उसमें एक स्क्रीन नहीं यूज हो रहा है, बेसिकली आपका एक कंपोनेंट आपने कस्टम बनाया है वो कॉल हो रहा है। ठीक है। ठीक है। उस केस में क्या होगा आपके पास, उस केस में ये होगा कि आपको जब इसको डिस्प्ले कराना है ना, बैकग्राउंड इमेज करके ना, आप फुल करके एक वो लगा देंगे, क्या लगाएंगे मैं आपको बता भी देता हूँ। उसने, हसीब ने भी क्वेश्चन पूछा था कल, ब्लर इफेक्ट, ये विजुअल ठीक इफेक्ट है। लगा लेंगे बैकग्राउंड पे, ठीक है, तो ये आपका ब्लर ठीक हो है। जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर आप व्यू कंट्रोलर कॉल करेंगे तो व्यू कंट्रोलर में तो वो जाहिर बात है, वो एक न्यू व्यू कंट्रोलर पे कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका, बेसिकली ये एम्प्टी स्क्रीन है आपकी। ठीक है, जी। एम्प्टी व्यू कंट्रोलर है आपका बैक एंड पे। तो उस पे जो है ना एक नया व्यू खुला हुआ है, इसलिए जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डल भी कैंसिल है आपका वहां पे। आपके सिर्फ यही चीज इंप्लीमेंट होगी और कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं होगी, आपकी कॉल नहीं होगी बेसिकली, ठीक। रिस्पॉन्स नहीं ठीक करेगा है। आपकी screen, ठीक है। ठीक। ठीक है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया आतिफ? जी सर। जी सर, हो गया। गुड, ठीक हो गया। तो बाय डिफॉल्ट ये अलर्ट कंट्रोलर है बैकएंड पे। आप एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ आतिफ, आप भी देखें इस चीज को, कि अगर मैं इसको कमांड के साथ प्रेस करूंगा ना, यहाँ पे ये हाईलाइट हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, कमांड का बटन जी। आप देखने में आपसे ऑल्ट का बटन होता है या कौन सा होता है आपके विंडोज में ना, क्योंकि आप VMware चला लें, वो आप काइंडली देख लीजिएगा कमांड किस तरह कॉल करते हैं विंडोज में, उसके भी कीबोर्ड ऑल्ट ही है, ऑल्ट मेरे ख्याल से ऑल्ट है ये। इस पे जब हम ओपन करेंगे तो इस पे सारा ये जो कोड बना हुआ ना आपका, ठीक है, इसमें हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इसमें ऐड टेक्स्ट फील्ड है, ये ऑप्शंस है हमारे पास, टाइटल है, मैसेज है, प्रेफर्ड स्टाइल है। ये बेसिकली है क्या है हमारा, ये देखें ये किससे इनहेरिट है हमारा, UI व्यू व्यू कंट्रोलर कंट्रोलर। से। ठीक है, तो जितनी भी हमारी कंट्रोलर क्लासेस है वो किससे इनहेरिट है हमारी, UI व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोलर से। तो मतलब कि UI व्यू कंट्रोलर इज अ स्क्रीन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर कोड, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई है व्यू कंट्रोलर 1 की सारी। जी, व्यू कंट्रोलर की समझ आ गया। अलर्ट बनाना सीख लिया आपने, आपने ये भी सीख लिया कि अलर्ट किस तरह ये हम कस्टमाइज किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, और आपने जी। सेगवे भी बनाना सीख लिया। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक, हसीब आपका कोई क्वेश्चन, आतिफ आपकी कोई कंफ्यूजन किसी बात का, तो आप बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे मूव करेंगे। नो सर, इस यानी व्यू कंट्रोल वन में से कोई नहीं क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर आप देखें, इस पे कि मैंने ये बात बताई है ना आप लोगों के, इस पे जब हम कोई भी बटन क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो इसमें क्या होगा, कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो रही हमारी, बाय डिफॉल्ट हो रहा है वो, क्या हो रहा है, वो डिसमिस हो रहा है सिर्फ हमारा। ठीक है, जी। और आतिफ ने सही बिल्कुल गैस किया था, गैस किया था या इसको समझा था आतिफ ने, कि इसमें अगर हम हैंडल हम नील पास करें इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर हम बटन में कुछ चीज़ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं या उस पर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना चाह रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो एक्शन किस में आएगा, हैंडलर में आएगा वो एक्शन। तो इन ठीक है। शॉर्ट आपने ये समझना है इन शॉर्ट कि ये जो आपने IB एक्शन बनाया ना, आपने डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन आपने बनाया एक और ड्रैग एंड ड्रॉप किए यहाँ पे, और आपने क्या बनाया, IB एक्शन। ये IB एक्शन एग्जीक्यूट कब होता है आपका, जब आपका बटन टैप होता है, जब उस पर रिस्पॉन्स आता है, ऐसे ही है। जी। ठीक है, इसी तरह हैंडलर है आपका, जब ये वाला बटन आपका टैप होगा, इस पर रिस्पॉन्स आएगा, तभी ये आपका हैंडलर रन होगा, वरना वो हैंडलर रन नहीं होगा आपका। ठीक है। ठीक है, वी विल डू दिस इन द एक्शन शीट नाउ। एक्शन शीट में मैंने क्या किया हुआ है, एक्शन शीट में मैंने सेम चीजें की हुई हैं। वो क्या क्या की हुई हैं, सबसे पहले मैंने बनाया हुआ है क्या, एक बटन बनाया, उसका मैंने IB एक्शन बनाया ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ठीक है, तो मतलब कि जब मेरा बटन मैं टैप करूंगा तो ये वाली मेरे लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास, मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ कोड को, फिर आपको बता देता समझ आ जाएगा। अच्छा, मैंने सेम वही काम किया है, एक मैंने अलर्ट कंट्रोलर बनाया। ठीक है, उसका मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, UI अलर्ट कंट्रोलर बनाया, उसमें मैंने क्या नाम रखना है, एक्शन शीट नाम रखा है मैंने इसका। मैसेज क्या रखा है मैंने, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, और प्रेफर्ड स्टाइल क्या कर दिया मैंने इसका, एक्शन। एक्शन शीट। अगर मैं इसको अलर्ट कर दूंगा तो ये अलर्ट बन जाएगा आपका। ठीक है। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने एक्शन शीट में आपको ओपन करके दिखा दूं। एक्शन शीट पे प्रेस किया, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया, इधर में एक्शन का बटन है, ये वाला एक्शन का बटन मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। एक्शन के बटन में हमारे पास ये आ गया। तो इस लाइन ऑफ कोड से क्या हुआ, हमारा हमारा ये टाइटल रख दिया उसने, मैसेज रख दिया, और ये हमारा स्टाइल आ गया। एक्शन अगर शीट। मैं, हाँ जी, एक्शन शीट, अगर मैं इसको अलर्ट कर दूंगा तो ये अलर्ट की शक्ल में आपको शो हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक समझ है। आ गया। अच्छा, अब मैं जब मैं सेंड नाउ प्रेस करता हूँ, तो इधर आप देखें, एक मिनट, मैंने सेंड नाउ का बटन, या तो ओके बटन टैप आना चाहिए आपका यहाँ पे। ईमेल से सेगवे गलत लगे हुए हैं आपके, मेरे। ओहो सॉरी, माय बैड, ये आपका रन ही नहीं हो रहा ब्रदर। मैं इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। दोबारा रन कर दिया था, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया था। गोइंग टू द एक्शन शीट, एक्शन। अब मैंने एक्शन प्रेस किया, ये देखो, ये मेरा, ये बेसिकली जो मेरा ये है ना, ये डिबगर है बेसिकली, ठीक है। ठीक। सॉरी, ये मेरा कंसोल है, ये मेरा डिबगर है। लेफ्ट इज द डिबगर, राइट इज द कंसोल। आपने आतिफ उस पे कोडिंग की हुई है सी प्लस प्लस पे? जी सर, सी प्लस प्लस की है। सी प्लस प्लस पे किया आपने? कौन सा आपने टूल यूज किया, उसका आईडी कौन सा यूज किया? विजुअल स्टूडियो? सर मैंने विजुअल स्टूडियो मैंने अपने एंड पे किया यूनिवर्सिटी में, तो वो डेव सी प्लस प्लस कराए थे। मैंने विजुअल स्टूडियो किया हुआ है, एटम यूज़ किया हुआ है, मुख्तलिफ किए हुए हैं। चले ठीक है। अगर आप जब ये एग्जीक्यूट करते हैं सी प्लस प्लस का कोड, तो आपके पास सामने ब्लैक स्क्रीन आती है ना? जी सर। ये कंसोल होता है बेसिकली, आपका आउटपुट नजर आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा राइट जी। साइड पे कंसोल है, जो हमारा आउटपुट है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे क्या ठीक है, सर। हमारा डीबगर है। डीबगर में आपको बताऊंगा ठीक। क्या क्या, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। सेंड नाउ जब मैंने प्रेस किया, तो सेंड नाउ का बटन ये वाला है मेरा, सेंड नाउ का बटन, और उसमें मेरा ये क्या प्रिंट हुआ, मेरा ओके बटन टैप। मैंने प्रिंट कराया है कंसोल में, क्या, ओके बटन टैप। ये देखो मेरा ओके बटन टैप आ रहा है यहाँ पे। जी। तो मतलब कि आपने जो भी फंक्शनैलिटी इस बटन पे परफॉर्म करनी है, तो आप इस हैंडलर के अंदर लिखेंगे। जी। ठीक है। ओके। अगर मैंने कैंसिल का बटन प्रेस किया, तो कैंसिल का बटन पे क्या आ रहा है? कैंसिल का बटन ये है ब्रो, कैंसिल बटन टैप्ड। तो ये आपका कैंसिल बटन टैप्ड आ रहा है यहाँ पे। ओके। ठीक सर। अच्छा, अब कोड पे आते हैं। कोड में आपको जरा करवा दूं, फिर इस पे हम आते हैं बाद में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? वही सेम तरीका, अलर्ट कंट्रोलर बनाया आपने, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसका आपने टाइप क्या रखी, स्टाइल क्या रखा है, एक्शन शीट, ठीक है। अब एक्शन शीट पे हमने क्या बनाए हुए हैं यहाँ पे? तीन बटन। आप चाहे जितनी मर्जी बना लें, ठीक है। ये बड़ा होता जाएगा साइज में, हाइट में, ठीक। ठीक है। ठीक ये सर। ऑटो जस्ट है बेसिकली आपका। इसी तरह आपका अलर्ट पे भी है ब्रदर्स। अलर्ट पे क्या है आपका? ये मैंने उसका कैंसिल तो नहीं कर दिया, वो मैंने सेगवे कैंसिल कर दिया होगा। चलो, कमिंग बैक, इस पे क्या हो रहा है आपका? अच्छा, मैंने ये बटन बनाया यहाँ पे, और इसमें मैंने क्या बनाया, अलर्ट एक्शन कॉल किया। सेम वही तरीका, मैंने जो बटन ऐड किया, मैंने उसका टाइटल दिया, उसका मैंने स्टाइल दिया। और हैंडलर का कोड आपका ये होता है। हैंडलर बेसिकली ये आपका क्या होता है, बेसिकली ये आपका होता है, क्या कहते हैं उसको, जेन से निकल गया, मैंने आपको कहा भी था। व्हाट वाज दैट? बगैर नाम का फंक्शन जो होता है, किसी ने पूछा भी था मुझसे, मेरे जेन से नाम नहीं आ रहा। यार, फंक्शन विदाउट a name in Swift is called
नॉट नो क्लोजर्स। ठीक क्लोजर सर। क्या होता है आपका? क्लोजर इट्स अ फंक्शन विदाउट अ नेम। आप इसको एक्सटेंसिवली यूज करेंगे जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका, साल 1.5 साल का हो जाएगा ना, तब आप क्लोजर यूज करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है ना, जिस तरह हम इसका बनाया, ये तो फंक्शन का नाम है ना, ये फंक्शन बना आपका, यहाँ पे उसका नाम आ गया, उसका सेंडर आ गया एनी आपका। ये सेंडर जो एनी पास होता है ना आपका, ये बेसिकली आपके जेस्चर्स पास हो रहे थे यहाँ पे। आपके जेस्चर्स होते हैं ना, अगर आप इसको ऐड करेंगे, आपके जेस्चर्स भी हैं यहाँ पे। वेट सेकंड, वो फ्रंट एंड में आएगा आपके, इधर थोड़ी आएगा जेस्चर्स आपके। ये आपका टैप जेस्चर रिकग्नाइजर है, ये आपका पिंच है, ये आपका रोटेशन है, ये आपका स्वाइप है, ये आपका पैन है। ये आपके जेस्चर्स भी हैं, सारे रिकग्नाइजर हैं आपके। ठीक है। मतलब कि आप जो भी जेस्चर के हिसाब से भी आप अपनी फंक्शनैलिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक सर। ठीक है। तो बेसिकली जो बटन का होता है ना, जो एनी होता है, ये आपका कोई भी जेस्चर उठा रहा है बेसिकली आपका। ठीक सर। ठीक है। कोई तो भी के सारे? कोई भी, ये सारे उठा रहा होता है बेसिकली आपके बटन पे। ठीक सर। अगर ठीक सर। आप बटन पे चाहे ट्राई भी करके देख लें, आप कभी स्वाइप करके उस पे बटन पे ऊपर से नीचे टैप करना, वो बटन आपका टैप हो जाएगा। ठीक है। कभी स्वाइप करके बटन पे टैप करके फिर स्वाइप करना, वो भी ट्राई कर लेना आप। पिंच करके देख लेना, पॉप करके देख लेना, जो जो हमारे पास जेस्चर्स है वो देख लेना, वो आपका ठीक यही सर, समझ आ गई। बटन ही क्लिक काफी होगा। काफी ऐप्स ने किया होता है कि अगर आप स्वाइप प्रेस करके स्वाइप करें तो प्रेस नहीं होता, दोबारा आपको टैप ही करना पड़ता है। हाँ तो बहुत उन्होंने यहाँ फेमस। पर टैप ही हाँ लगाया। बहुत फेमस आपका वो है, जीमेल की ऐप तो हर बंदा यूज करता है। स्वाइप करते हैं तो वो आपका होता है ना, स्वाइप करेंगे, लॉन्ग स्वाइप करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका आर्काइव में चला जाएगा। अगर जी आप जी जी शॉर्ट स्वाइप बिल्कुल। करेंगे तो वो ऑप्शन आएगी हमारे पास। अगर आपने फ्लैग करना है उसको, मोर में जाना, आपने क्या करना है, उसको प्रायोरिटी भी रखना है, वो आपके पास सारी ऑप्शंस आती हैं। ठीक है। तो वो जेस्चर यूज होते हैं बेसिकली। और हर जेस्चर का एक सेपरेट फंक्शन बनता है आपका बैक एंड पे। तो आपने जो भी फंक्शन पे जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो ओके। गया सर। जी सर। कमिंग बैक, ये आपका हैंडलर है। तो आप हैंडलर में वही आपकी बात आ गई आतिफ की, कि अगर आप स्क्रीन चेंज करना चाह रहे हैं या ट्राइवर्स करना चाह रहे हैं विद वन स्क्रीन ऑन अनदर, यू कैन पुट द कोड ओवर हियर। ओके। जी सर, बेसिकली जो ये एक्शन और वाइड इन लाजमी लिखेंगे हम, ये इसकी ये उसका क्या कहते सिंटैक्स है, ये उसका हैं, सिंटैक्स है। सिंटैक्स है। जी जी सर, सिंटैक्स। बेसिकली ये रिटर्न टाइप आ रहा है उसका यहाँ पे। वॉइड रिटर्न टाइप ठीक आपको सर। पता है क्या होता है। और ये उसका जी। एक्शन का नाम जा रहा है, ये वाला एक्शन का बेसिकली। ठीक है। ठीक। इस तरह इसका एक्शन का नाम जा रहा है, ये वॉइड जा रहा है, और इन इसके अंदर इन फंक्शन के अंदर ये जा रहा है आपका। ठीक है। आपके क्लोजर का रिटर्न टाइप भी होता है, but it is a function without a name. It does not have a name. This function does not have a name. Correct? It does not जी। have the function keyword. That's why it's called a ठीक। closure. क्लोजर का कोई नाम नहीं है, सिर्फ ब्रेसेस होते हैं और आपका आपका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक सर। ठीक है। इस तरह मैंने डिलीट का बनाया, डिलीट का बटन आ गया आपका, और फिर दोबारा मैंने क्या किया, उसको मैंने इन एक्शंस को ऐड किया। मैंने दो ऐड किए, इसलिए दो नजर आ रहे हैं आपको वहां पे। एक बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा होता आपका, ये डिलीट फॉर एवर बाय डिफॉल्ट नजर आ रहा है आपका। नहीं, डिलीट फॉर एवर भी नजर आ रहा है आपका। एक आपका, सॉरी एक मिनट में देख लें, डिलीट बटन आपका यहाँ पे आ रहा है, ऐड हो रहा है। आपका कैंसिल का बटन, इसका क्या नाम है, अच्छा मैंने ये वन लाइन किया। उसी को। जी अच्छा, जी। इसको जब मैं वन लाइन करूंगा ना, तो आप इस पे देखें, ये कोड इजिली रीडेबल नहीं है आपका। ठीक है। ऐसे ही है ना, क्योंकि आपका वो हैंडल्ड आ गया ना, बीच में क्लोजर आ गया आपका, तो ये कोड इजी रीडेबल नहीं है। डिपेंड करता है, होता यही है, जब आप ज्यादा कोड करते हैं तो आप कोशिश करते हैं लाइंस ऑफ कोड कम हो, आपके वेरिएबल्स कम हो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस पे हर्ट करती है। ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन में आती है आपकी ऐप की बेसिकली। तो ये आपको एक दिन में नहीं आएगी ये चीज, आपको पैसिव विद पैसिव टाइम आप ये भी चीज ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है। पहले आप जो हैं मैंने पता नहीं एग्जांपल दिए कि नहीं दिए आपकी, आप लोगों को। मेरा एक स्टूडेंट था, माशाल्लाह उसकी जॉब लगी वतीन में। तो उसने ना मुझे कोड दिखाया कि सर कोड बड़ा स्लो चल रहा है मेरा। तो उस बच्चे ने क्या किया,
उस बच्चे ने ये किया था, जितने भी उसने आउटलेट्स, जितने भी उसने विजिट्स लगाए थे ना, विजिट्स या कंपोनेंट्स लगाए थे यहाँ पे, जितने भी लगाए थे, चाहे उसके बैकएंड में यूजेज ही कोई नहीं था, ठीक है, उसने ठीक क्या है। किया, उसने सारे कंपोनेंट्स के आउटलेट बना लिए बैकएंड पे। उससे क्या हुआ, ठीक। उससे ही हुआ, जब आपकी फाइल रन होती है ना, तो ये आपके वेरिएबल्स, मैंने आपको बताया, ये रैम में लोड होती हैं सबसे पहले, जी जी। ठीक है, उस पर इनिशियलाइज होता है ये सब कुछ आपका। तो जाहिर बात है, जब आपके, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन का, मैंने मैंने नहीं बनाया एक्शन बटन, सॉरी, एक्शन शीट्स पे मैंने नहीं बनाया इसका बैकएंड का कोई फंक्शनैलिटी। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट एंड से स्टोरी बोर्ड से मेरा वो काम हो रहा है ना, जी जी। ठीक है। मतलब कि मैंने सेगवे बना के दूसरी स्कीम में लेके गया हूँ, तो वो इधर से ही हो गया, मुझे इसका बैकएंड से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कि आई डोंट नीड इट ओवर देयर। अगर मैं ये बनाऊंगा यहाँ पे वहां पे, तो इस पे लोड डेफिनेटली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड बन रहा है आपका, और अगर आप कोड देखें इसका, तो वो यही कोड होगा, आई बी आउटलेट वीक वार बटन करके इस तरह होगा, और यू आई ये बटन बना हुआ है बेसिकली, ये वाला। तो आपका ये होगा, तो इट टेक्स मेमोरी, दिस थिंग ओवर हियर टेक्स मेमोरी, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर नहीं होता, जिस तरह आपने अर्ली टाइम्स प्रोग्रामिंग की होगी, आपने सी प्लस प्लस पे किया या कुछ पे, उस पर इफेक्ट नहीं होता। उस पर इफेक्ट क्यों नहीं होता? क्यों? आपकी रैम कम से कम 12 GB, 8 GB, 6 GB तो मिनिमम होती है आपके लैपटॉप्स पे ना। तो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, ठीक है, और आपकी जो डिस्क स्पेस है वो भी 1 TB, 2 TB, 500 GB, तो उस पर जो है ना, मेमोरी का ये लोड बर्दाश्त कर सकता है वो, ठीक है, उस पर परफॉर्मेंस का लैग नहीं आएगा इतना। मगर मोबाइल पे जो है ना, आपके रिसोर्सेज होते हैं कम हार्डवेयर के, ऐसे ही है। जी आपके ऐसे ही पास रैम इतनी ज्यादा नहीं होती, आपके पास जो क्लॉकिंग होती है सीपीयू की वो इतनी ज्यादा नहीं होती, जीपीयू पे भी काम इतनी ज्यादा नहीं होती आपकी, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल आप हैवी गेम खेल रहे हो, तो हैवी गेम खेलना वो तो अपने फोन की जो है ना, वो स्लो कर देता है ना फोन को, चाहे जितना मर्जी नया फोन हो आपका, लैग आता है ना कभी कभी उसमें। जी बिल्कुल। तो वो इसी वजह से आता है आपका, क्योंकि आप रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपके क्रिएट हो रहे होते हैं आपके, ठीक है। तो ये आपका कोड है सिंपली, और सिंपली एंड द एंड आपने क्या करना है इसके अंदर, आपने इसको प्रेजेंट कर देना, सिंपल, दैट्स ऑल, अलर्ट कंट्रोलर को। सर एक क्वेश्चन। जी जी, पूछें आते। सर वो एक तो क्या कहते हैं, सिमुलेटर पे जाइएगा एक बार। सिमुलेटर में जाऊं, ये सब यूनिट आ गया। जी सर। सर ये जो हमारे डिलीट फॉर एवर के अंदर स्पेसिंग नज़र आ रही है, दो बटन के दरमियान थर्ड बटन स्पेस नज़र आ रही है, आ तो रही ये है। कैसे है? तो ये कहीं, यानी कि मैं देख रहा कोड को काफ़ी देर से, तो ये ये समझ नहीं आ मैं रही है। बताता हूँ, ये स्टाइल से आता है। ठीक सर। मैंने स्वैप कर दिए, कैंसिल, आपका अब आपका सेंड आउट डिस्ट्रक्टिव आएगा आपका, ठीक है। ठीक सर। अब देखते हैं क्या होता है। ये आप छोटे छोटे पंगे लिया करो साथ साथ, जितने पंगे लोग जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैंने ये बनाया एक्शन शीट में, एक्शन शीट में जाऊंगा, एक्शन में जाऊंगा, वेट अ सेकंड, डिलीट फॉरएवर, ओहो सॉरी, माय बैड माय बैड, आपका कैंसिल जो है ना वो नीचे आता है, ठीक ठीक। क्योंकि डिलीट फॉरएवर मैंने चेंज ही नहीं किया ना। जी जी। अब दूसरी चीज पर। लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। अच्छा, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन में स्टूडेंट से पूछते हैं, मैं भी आपसे ये पूछूंगा क्वेश्चन। सर आपने फिर मेरे ख्याल कोड दोबारा गलत कर दिया। मैंने नहीं ठीक है ठीक है, कैंसिल अच्छा कर ठीक है, दिया। कैंसर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक। अब देखते हैं क्या एक्शन बिहेव होता है। आपका कैंसिल नीचे आ गया अब, ठीक सर। ठीक है। अच्छा, किसी स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, कोई शरारती बच्चे होते हैं एक आधा, तो वो पूछते हैं सर आप कितने इसमें कितने बटन्स बना सकते हैं, ठीक है। वो तो पूरी स्क्रीन छुप जाएगी आपकी बटन्स बनाते बनाते अलर्ट्स के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से सर वो शायद माइट भी स्क्रॉल व्यू आ जाएगा, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं होती हमें। इतनी जरूरत नहीं होती बिल्कुल, आप जितने मर्जी लगाएं वो बन जाएंगे, आप भी चेक कर लेना। वैसे आपके अलर्ट में एक, दो या तीन बटन होते से ज्यादा नहीं होते आपके, चार बटन कभी नहीं होते आपके, ठीक है।
जी तो दो वाली लेआउट क्या आएगी आपकी, एक राइट पे आएगी एक लेफ्ट पे आएगी आपकी, वो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ यार, आपको ना साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। लेट्स जस्ट मूव दिस वन, ओके। लेट्स सी हाउ द लेआउट कम। नाउ लेट्स टैप द, ये आपका दो बटन का लेआउट आ गया, सिंगल बटन का सिंगल बन जाएगा आपका, ठीक है। ठीक सर। तो ये ये आप दो छोटे बटन। छोटे, ये आपने जो जी है ना, ये पंगे लिया करें, आप एक्सप्लोर किया करें ऐसी चीजें छोटी छोटी, ये आपके फायदे की ही हैं सारी बातें। आपको ज्यादा जितने आप पंगे लोगे उतना आप सीखोगे ये काम। और घबराना घबराना नहीं है, मैं अपना स्टोरी भी बता दूं आप लोगों को थोड़ी सी। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में था तो मैं काफ़ी टीचर, वो होता है ना डर लगा होता है कोड खराब ना हो जाए, कोड खराब ना हो जाए, कोड खराब होगा चलेगा नहीं। तो चलेगा कोड आपका, आपने उस पर बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने कोड आपका हमेशा चलेगा, ठीक है। अगर आपने गलती किया, आप गलतियां करके सीखोगे, गलती नहीं करोगे पंगे नहीं लोगे तो आप कभी नहीं सीख सकते। जी सर। ठीक है, तो आप जितने हो सकें आप यूज करें, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें और मुझसे क्वेश्चंस पूछें आप। ठीक सर। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कर लें आप लोग। ठीक है। अच्छा, मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये काइंडली आतिफ जो है ये, या मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं या आप लोग, या आतिफ आप कर दो ग्रुप में मैसेज। चलिए ठीक सर। जो आपने वो दिया था उसी को मैसेज करना है ना, कि एक स्क्रीन से सेकंड स्क्रीन पे जाना है, हमने ट्रांजिशन ट्रांसलेशन लगा लगानी है के करना विदाउट है। कोड हाँ के जी, थ्रू। हाँ जी। और एक और काम करना आपने, बल्कि वो जी मैं आपको पढ़ा ना दूं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, आज ओवरलोड ना हो जाए आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा वो आपको। चलिए आप ठीक फिलहाल सर। ये पढ़ें, आप फिलहाल ये पढ़ें, नेक्स्ट काम मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह करना है, ठीक है। ठीक सर। आपने स्क्रीन लेनी है, स्क्रीनशॉट्स ले लें इसकी काइंडली।